हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा पैटर्न 2026 पर। फिजिक्स के अंदर, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर पेपर में किस तरीके से पूछने वाला है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, कौन सा यूनिट कितने अंक का है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन याद करने हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको याद करने हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है परीक्षा पैटर्न 2026। ठीक है, 2026 में कौन सा यूनिट कितने अंक का है, कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं, तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो देखते हैं। पहला जो चैप्टर है फिजिक्स 12th में लिख देता हूं यहां पर 12th फिजिक्स। क्लियर है? अब यहां पर पहला जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। पहला चैप्टर क्या दे रहा है देखते हैं। चैप्टर 1 यानी फर्स्ट यूनिट। एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं बच्चों। कितने हैं? 2 चैप्टर हैं। एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट यूनिट दिख रहा है। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। समझ में आया? यानी एक तो ये चैप्टर हो गया। दूसरा वाला जो चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक यूनिट बनाते हैं। यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट एक बड़ा भाग होता है। क्या होता है? देख लीजिए, एक होता है तुम्हारा यूनिट और एक होता है तुम्हारा चैप्टर। क्या होगा? चैप्टर। और चैप्टर के अंदर एक होता है तुम्हारा टॉपिक। क्या होता है? टॉपिक। तो सबसे बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, और उससे छोटा चैप्टर होता है और उससे छोटा टॉपिक होता है। तो इन चीजों के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ लो। अब यहाँ पर यानी टॉपिकों से मिलकर क्या बनता है? चैप्टर। और चैप्टरों से मिलकर क्या बन जाता है? एक यूनिट बन जाती है। तो इस यूनिट के अंदर यानी एक यूनिट के अंदर कितने चैप्टर दिए हैं वो देख लीजिए आप लोग। 1 और 2 चैप्टर दिए हैं। समझ रहे हो? 1 और 2 चैप्टर इस फर्स्ट यूनिट में दिए हैं। अब आपन को ये देखना है, पहले तो ये यूनिट अलग तरीके से आती थी कुछ समय पहले कि एक यूनिट मतलब कितने अंक की है निर्धारित कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा क्या है, चेंज कर दिया है। 2026 में और 2025 में पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैसे चेंज कर दिया है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को कंबाइंड कर दिया है, यानी दोनों को मिला दिया है। और दोनों को मिलाकर उन्होंने टोटल नंबर लिख दिए हैं। कितने बच्चे हो? 16 अंक लिख दीजिए। कितने अंक का आएगा? 16 अंक का आएगा। लेकिन अकेला यूनिट 1 16 अंक का नहीं आएगा। इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी दोनों यूनिट तुम्हारे 16 अंक के आएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है दोनों यूनिट से। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात ये आती है कि यहां पर कि जो यूनिट 2 है ना, उसमें कितने चैप्टर दिए हैं? कितने चैप्टर दिए हैं? यूनिट 2 में दिया है 1 चैप्टर। क्या दिया है? 1 चैप्टर दिया है, विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी समझ में आया? तो ये दोनों यूनिट है ना, वो कितने अंक की आ रही हैं? 16 अंक की आ रही हैं। क्लियर? अच्छा, यहां पर कुछ चीजें थी उनको भी हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इस पे भी डिस्कस कर लेता हूं। ये मैंने लिख दिया यहां पर। टोटल जो थ्योरी है ना वो 70 अंक का आता है। पेपर तुम्हारा जो आएगा ना बेटा, पेपर में यानी जो फिजिक्स का जो पेपर आएगा वो कितने अंक का आएगा बच्चे हो? कितने अंक का आएगा? टोटल जो थ्योरी होगी वो 70 अंक की होगी। कितनी होगी? 70 अंक की। ओके, 70 अंक का तुम्हारा फिजिक्स का पेपर आएगा। उसके लिए पासिंग जो मार्क की जरूरत होती है, यानी पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती है। तो बच्चे के अंदर कंफ्यूज रहता है कि सर कितने अंक से पास होना है। तो बेटा ओनली 23 अंक। अगर बच्चे हो आपके 23 अंक आते हैं थ्योरी में, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। लेकिन पास नहीं होना है, परसेंट बनाना है और अच्छे अंक लेके आना है। क्लियर? तो देखते हैं इधर। तो ये पासिंग के लिए कितना चाहिए बेटा? 23 अंक चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल में कितने अंक आपको मिलेंगे? 30 अंक मिलेंगे। क्लियर है? तो कुल अंक कितने हो गए बच्चों? 70 अंक हो गए तुम्हारे थ्योरी में, और जो 30 अंक हैं वो तुम्हारे हो गए प्रैक्टिकल के। तो टोटल अंक कितने हो गए बच्चों? 100 अंक हो गए। कितने हो गए? 100 अंक हो गए। क्लियर है? तो 100 अंक इस तरीके से ये इसका जो है ना मैटर है, जो पैटर्न है वो इस तरीके से आता है। क्लियर? चलते हैं आगे। ये फर्स्ट और 2 यूनिट समझ में आ गई होंगी। ये दोनों तुम्हारे 16 अंक के हैं। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं बच्चों।
कि आगे कौन कौन से यूनिट कितने अंक के हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3 के अंदर 2 चैप्टर कंबाइंड हैं, यानी 2 चैप्टरों से मिलकर बना है यूनिट 3। भाई देखो, चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। दूसरा जो चैप्टर है 5वां, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यूनिट 3 बना रहे हैं। यूनिट 3 के अंदर कितने चैप्टर कंबाइंड हैं बच्चों, 2 हैं। कौन कौन से, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये दोनों मिलकर यूनिट 3 बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में कितने चैप्टर हैं इसको भी समझते हैं। तो एक 6 चैप्टर है तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ में आया। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो ये 2 चैप्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, यूनिट 4 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यूनिट 4 बना रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये 3 और 4 यूनिट कितने अंक के हैं। तो बेटा इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी यूनिट 3 और 4 दोनों मिलकर पेपर में कितने अंक के आ रहे हैं बच्चों, 17 अंक के आ रहे हैं। कितने अंक के आ रहे हैं, 17 अंक के आ रहे हैं। इसी को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 5। कौन सा है बच्चों, यूनिट 5 है, दिख रहा है ना आपको, यूनिट 5। जो यूनिट 5 है ना, ये वाला दिख रहा होगा, यूनिट 5 चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर। ये जो यूनिट 7 है ना, यूनिट 5 है, इस यूनिट 5 में एक तो चैप्टर 8 आ रहा है, और आगे चल के हम बात करते हैं एक चैप्टर 9 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 9 चैप्टर आ रहा है। समझ में आया। और अगला जो टॉपिक है वो कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है। रुक जाइए 1 मिनट, हाँ इसको देखते हैं। यूनिट 5 में चैप्टर 8 आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर है, तो ये इसमें एक ही चैप्टर है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। अच्छा ये दे रहा है यूनिट 6। अब चले जाते हैं यूनिट 6, यानी यूनिट 5 में केवल एक ही चैप्टर है। देख लीजिए, अभी दोबारा से दिखा देते हैं आपको। यूनिट 5 में केवल 8 चैप्टर, यानी एक ही चैप्टर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो यूनिट जो 6 है ना, इसमें 2 चैप्टर कंबाइंड किए हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। क्लियर। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, समझ में आया। उसके बाद जो चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स, ये तरंग प्रकाशिकी, इन दोनों को कंबाइंड किया है यूनिट 6 में। अच्छा ये कितने अंक के आ रहे हैं, यूनिट 5, देख लीजिए आप, यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों कितने अंक के आ रहे हैं बच्चों, 18 अंक के आ रहे हैं। कितने अंक के आ रहे हैं, 18 अंक के आ रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से यूनिट हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। आगे दे रहा है यूनिट 7। कितना दे रहा है बच्चों, यूनिट 7 दे रहा है। और यूनिट 7 के अंदर एक चैप्टर तुम्हारा 11 आ रहा है, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। समझ में आया, ये दिया है। अगला दे रहा है यूनिट, उसके बाद यूनिट 8, ये अगला यूनिट है। इस यूनिट के अंदर ये 2 चैप्टर कंबाइंड किए गए हैं। अच्छा यूनिट 7 में केवल एक ही चैप्टर है, और यूनिट 8 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 11। इन दोनों यूनिटों को मिलाकर नंबर निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक के हैं बच्चों, 12 अंक के हैं। क्लियर है, आए यहां तक समझ में। यानी यूनिट 8 के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 और 13, परमाणु, एटॉम्स और नाभिक न्यूक्लियर। ठीक है, समझ में आया। अब हम अगला जो टॉपिक, अगला जो बचा हुआ है तुम्हारा यूनिट 9, लास्ट वाला कितना है, 9 है। टोटल फिजिक्स में कितने यूनिट हैं, 9 यूनिट हैं। तो लास्ट वाला यूनिट क्या है, 9 है। और उस यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर आता है बच्चों, 14 चैप्टर आता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, उपकरण और सरल सर्किट, ये इसका नया नाम है। ठीक है,
समझ में आया? तो ये 9 चैप्टर है, इतने चैप्टर हैं इसके अंदर। टोटल तुम्हारा कितने मार्क्स का आता है, ये कितने अंक का आता है बच्चियों? 70 अंक का आता है। ठीक है, समझ में आया? टोटल थ्योरी 70 अंक की है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, टोटल जोड़ देते हैं 100 अंक हो जाते हैं। और पास के लिए आपको केवल 23 अंक की आवश्यकता होती है। बेटा 23 तो आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, घर गृहस्थी को छोड़कर यहाँ मार्केट में रह रहे हो, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, तो यार अच्छे नंबर लेके आओ ना, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, 23 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हो, 23 नंबर से सपने पूरे करने वाले हो? कभी नहीं होंगे। अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, अच्छे अंक लाने की कोशिश कीजिए, 95+ लाने की कोशिश कीजिए, तब तब सपने साकार हो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए मेहनत नहीं है बेटा दिन रात करना है, तो हाई स्कोर के लिए मेहनत कीजिए। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज चैप्टर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, आगे भी कराएंगे, ऑनलाइन क्लास भी, और अपन लोग लाइव क्लास भी आने वाले हैं कुछ दिनों में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।